नमस्कार नो आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए जन सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बड़ी बैठक की है। अंबेडकर सौगात 1000 अनुसूचित जनजातियों के साथ बैठक की है, बातचीत की है, जहां पर युवाओं भी शामिल थे। वहीं पर आपको बता दें कि वही प्रशांत किशोर पर जो कि अभ्यर्थी छात्रों के साथ खड़े होने के लिए वादा कर रहे थे कि सबसे पहले लाठी हम खाएंगे। जहां पर लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थी छात्र पर लाठीचार्ज की गई है, वहीं पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार लगातार प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर वही है कि फंड कहां से इनके पास आ रहा है। भूमि सुधार की बात नहीं की और केवल नौकरियों की आरक्षण की बात करके नौकरियां दिया नहीं, हमें उलझाए रखा। उलझी हुई राजनीति से निकलने का एक माध्यम है अंबेडकर संवाद। मेरे साथियों, आप गांव-गांव जा करके लोगों की आंखों में आंख डालकर, आपके समाज का भी कोई वंचित समाज है उसमें बैठ करके बाबा साहब के 3 संदेश को आपको पहुंचाना है। शिक्षित बनो। आप बताइए, आपके समाज का जो रेशियो है साक्षरता का, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आप बाबा साहब को भी समझने के काबिल नहीं हैं। बाबा साहब को भी समझने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप निश्चित तौर पर आप एक अच्छे शिक्षित समाज हम नहीं बन पा रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है समाज के साथ। और जब तक शिक्षित नहीं है तभी आपको टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जा रहा है। कोई पासवान के नाम पर, कोई रविदास के नाम पर, कोई धोबी के नाम पर, कोई मुसहर के नाम पर। इसका मतलब सीधा है कि गंभीर रूप से अपने बाबा साहब को कभी समझा ही नहीं। अगर बाबा साहब को समझा होता तो आप इस तरह की मीटिंग करते। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर को कि आपने ये पहल की है और इसके हम आभारी हैं इस संवाद को आगे ले जाने के लिए। ये संगठित होकर के हमें अपनी हक की बात करनी है। तो आपकी हिस्सेदारी कि फंड को लेके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर बता दें कि इन पर अलग अलग तरीके के जो गांधी मैदान में कंबल यूज किया गया था टेंट के लेके भी इन पर आरोप लग रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर के पास ये आखिर कहां से फंड आ रहा है। कंबल चोर का आरोप लग रहा है। वहीं बता दें कि बड़े बड़े ऐसे कह रहे हैं जहां पर मीडिया को भी बुलाया जा रहा है, बुला के उनके साथ इतनी बड़ी बेइज्जत की जा रही है कि 3 घंटा 4 घंटा बैठाया जाता है। उसके बाद क्योंकि जन सुराज के जो यहाँ पर मीडिया प्रभार सब है, यहाँ इन्हीं के शूटिंग हो रहा है। मीडिया आके यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा इंतजार कर रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए, अब नेक्स्ट बार आइए, आपसे माफी मांग रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा कि आप सोच मीडिया को बुलाने की वजह क्या है, खुद ही अपना चला रहे हैं लेकिन गलत यूज कर रहे हैं, जिस पर लगातार जिस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार लगातार आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बातों में सच्चाई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।